ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये हम आपके सम्मुख लेकर के उपस्थित हुए हैं आपके अपने मासिक राशिफल के विषय में। जी हाँ, और ये जो आपका मंथली राशिफल है ये फरवरी 2026 का है। आज हम इसके माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में कि जो आप हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका की लिब्रा असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये फरवरी 2026 कैसा रहने वाला है और किस रूप में रिजल्ट्स आपके सम्मुख आएंगे ग्रहों के द्वारा। अब जैसा कि अब ग्रहों की बात हमारे मुंह से ग्रहों का शब्द निकला है, तो देखिए ये जो भी हमारे जीवन में अच्छे बुरे परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, किसी को भी पूरे धरती पे, तो वो ग्रहों के ही द्वारा प्राप्त होते हैं, जीवन से लेकर मरण तक। तो साथियों, ये फरवरी 2026 की क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपसे राशिफल की मंथली, तो इस फरवरी 2026 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है इसकी जानकारी आपको हम देने वाले हैं संक्षेप में। और वो इसलिए देने वाले हैं कि 9 ग्रहों में से आपको कम से कम अगर ये बात पता होगी कि मेरे लिए इस महीने कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि अशुभ प्रभाव दे रहा है या देने जा रहा है, और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो मुझे शुभ प्रभाव देंगे। तो व्यक्ति को उसी हिसाब से जब हम उपाय आपको देते हैं अंत में, तो हम नकारात्मक जो रिजल्ट्स देने वाले ग्रह हैं या अशुभ जो परिणाम देने वाले ग्रह हैं, उन्हीं की अशुभता को दूर करने के लिए वो छोटे छोटे उपाय आपको दिए जाते हैं ताकि आप उनको करके अपने अशुभ ग्रहों को शांत कर सकें। तो साथियों, इसीलिए ही इसी उद्देश्य के साथ ये जानकारी ग्रहों से संबंधित हम आपको दिया करते हैं कार्यक्रम में। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आप हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं उनका चार्ट ठीक पीछे हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट और साफ तरीके से हमने दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस भाव में किस राशि में बैठा हुआ है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा। राशि परिवर्तन भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हो जाती है ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि जब भी कोई बड़ा ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है साथियों, तो उसके रिजल्ट्स भी उसके साथ साथ चेंज हो जाते हैं। तो इसीलिए हम अलग से आपके लिए वीडियो बना करके लाते हैं। जो भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, जब भी करता है, कि उसके आप सभी 12 लगन राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं जब तक वो उस राशि में रहेंगे वो ग्रह। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको पहले ग्रहों की स्थिति से अवगत करा दें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, वो ये कि अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बनेंगे, तैयार होंगे, वे आसानी से आप तक पहुंच सकें और उनका आप लाभ ले सकें। तो आइए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जहाँ 10 नंबर लिखा है आप तुला लगन राशि के जातकों के चार्ट में, आप देख पा रहे होंगे ये चतुर्थ भाव है, 4th हाउस है, मकर राशि है, और सूर्य और मंगल यहाँ पर एक साथ बने हुए हैं। सूर्य और मंगल आपस में हैं तो परम मित्र, लेकिन सूर्य जो है वो तो यहाँ पर माह के आरंभ से बने हुए हैं, यूं तो मंगल भी बने हुए हैं, लेकिन सूर्य जो है 12 फरवरी तक ही रहेंगे इस चतुर्थ भाव में अपने मित्र मंगल के साथ अपनी शत्रु राशि मकर में। उसके बाद 12 फरवरी 2026 को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकल करके अगले घर में, अगली राशि में, अगले हाउस में जाएंगे जहां पर 11 नंबर लिखा है। वो राशि भी तो शनिदेव की है, कुंभ राशि, तो सूर्य देव की तो वो भी शत्रु राशि ही कहलाएगी। तो सूर्य देव अपनी शत्रु राशि से निकल के और शत्रु राशि में ही प्रवेश करेंगे 12 फरवरी को, और माह के अंत तक वहां बने रहेंगे पंचम भाव में। अब आगे बात कर लेते हैं इसके बाद बुध की। देखिए, अभी बुध को आप बैठा हुआ देख रहे हैं पंचम भाव में जहां 11 नंबर लिखा है कुंभ राशि में। हालांकि बुध जो है यहाँ पर माह के 1 फरवरी से नहीं है, 1 फरवरी से 3 फरवरी तक 3 दिन के लिए वो रहे हैं मकर राशि में, अपनी सम राशि मकर में, चतुर्थ भाव में सूर्य मंगल के साथ, और फिर वो 3 तारीख को वहां से उन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया है, वहां से निकले हैं और मार्गी और अस्तवस्था में निकल करके तब वो अपनी सम राशि कुंभ में पंचम भाव में उनका प्रवेश हुआ है, और अब ये माह के अंत तक यहाँ रहने वाले हैं। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि मैंने कहा कि अस्तवस्था में, ये क्या होगा कि 28 फरवरी को ये दोबारा अस्त हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले 8 फरवरी को ये उदय भी होंगे पश्चिम में। मतलब 3 फरवरी को यहाँ आ गए कुंभ राशि में, और उसके बाद ये 8 फरवरी को उदय हो जाएंगे 5 दिन के अंदर अंदर, और उसके बाद फिर ये 8 फरवरी से 28 फरवरी तक उदित रहेंगे और मार्गी, और 28 फरवरी को ये फिर दोबारा अस्त हो जाएंगे पश्चिम में। उससे 2 दिन पहले 26 को ये उल्टी चाल भी चलना आरंभ कर देंगे। तो 26 तारीख से ही कहा जाए कि माह के अंत तक फिर इनकी स्थिति काफी वीक रहेगी बुध की, क्योंकि उल्टी चाल भी होगी, साथ में अस्त भी हो जाएंगे 28 तारीख को। बात करते हैं इसके बाद अब हम शुक्र की। शुक्र को भी आप वहां पर बैठे हुए देख रहे हैं कुंभ राशि में पंचम भाव में बुध के साथ,
और राहु के साथ। ये भी यहाँ पर 5 फरवरी को आएंगे। 1 फरवरी से 5 फरवरी तक ये भी अपनी मित्र राशि मकर में सूर्य मंगल के साथ चतुर्थ भाव में ही बने रहेंगे 5 दिन, पहले 5 दिन। और फिर 5 फरवरी को ये वहां से निकलेंगे मार्गी और उदित अवस्था में, और वहां से निकल करके अपने मित्र राशि कुंभ में पंचम भाव में इनका प्रवेश होगा, और फिर ये माह के अंत तक यहाँ बने रहेंगे। ये शुक्र की स्थिति है। बुध की स्थिति भी क्लियर हो गई। मंगल की बात करते हैं। मंगल जो है मकर राशि इनकी अपनी उच्च राशि है, लेकिन साथ की साथ ये अस्त भी है, क्योंकि सूर्य जैसे ग्रह के साथ भी बैठे हुए हैं। हालांकि मित्र तो वो जरूर हैं, लेकिन अब सूर्य के साथ राहु केतु को छोड़ करके जो भी ग्रह आकर के बैठता है और ज़्यादा क्लोज हो जाता है, नज़दीक हो जाता है, तो एक निश्चित डिग्री पर आकर के वो अस्त हो जाता है। अस्त का ग्रह का जो उसको डिफाइन किया गया है ज्योतिष शास्त्र में, वो प्रभावहीन माना जाता है, और उसके परिणाम भी अच्छे नहीं मिलते, पॉजिटिव नहीं मिलते जातक को, जब उसकी दशा महादशाएं आती हैं। तो यहाँ पर लेकिन मंगल उच्च के भी हैं, तो एक तरफ तो मंगल अस्त हैं, दूसरी तरफ उच्च के हैं, तो यहाँ मिले जुले परिणामों की ओर इशारा हो रहा है। सूर्य के साथ मिलकर उन्होंने राजयोग का भी निर्माण किया है यूं तो अब देखते हैं कि मंगल यहाँ पर 23 तारीख तक रहेंगे। 1 फरवरी से 23 फरवरी को ये अपनी उच्च राशि मकर से निकलेंगे मार्गी और अस्त अवस्था में, और फिर ये जाएंगे अपनी जो एक तरीके से शनि जो है वो शत्रुता ही मानते हैं मंगल से, तो यहाँ पर उनकी शत्रु राशि ही हम मानेंगे कि शत्रु के घर में जाएंगे ये कुंभ राशि में। अपने मित्र सूर्य के साथ बैठेंगे वहां, और अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ बैठेंगे, शत्रु ग्रह राहु के साथ बैठेंगे, और अपने समग्रह शुक्र के साथ बैठेंगे। तो ये वहां जाकर के जब ये पहुंचेंगे अंत में मंगल, तो वहां पंचग्रही योग बनेगा पंचम भाव में। तो उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे ये चर्चा का विषय है। साथियों आगे बात शनिदेव की करते हैं। शनिदेव जहां पर अभी आप 12 नंबर लिखा हुआ है वहां बैठे उनको देख रहे हैं, छठा भाव है ये 6th हाउस, और मीन राशि है गुरु बृहस्पति की। हालांकि ये ना शत्रु राशि है शनि की, ना मित्र राशि है। शनि यहाँ पर मार्गी और उदित अवस्था में बने हुए हैं, बने रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार। अब बात करेंगे बृहस्पति की, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है नवम भाव है, और 3 का मतलब है मिथुन राशि बुध की। तो बुध की राशि मिथुन को बृहस्पति अपना शत्रु मानते हैं बुध को, तो ये कह सकते हैं कि बृहस्पति अपनी शत्रु राशि मिथुन में नवम भाव में वक्री स्थिति में और उदित अवस्था में, यानी कि ये उल्टी चाल चल रहे हैं, ऐसी अवस्था में बने रहेंगे पूरे माह, पूरे फरवरी। अंत में बात करते हैं केतु और राहु को लेकर के। तो केतु भी जो है अपनी शत्रु राशि सिंह में, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है 11th हाउस है ये, यहाँ पर बने हुए हैं, बने रहेंगे, क्योंकि सूर्य की राशि है और सूर्य केतु आपस में शत्रु हैं। राहु की बात कर लेते हैं, जहाँ पर पंचम भाव है और 11 नंबर लिखा है कुंभ राशि शनि की, वहाँ राहु भी बैठे हैं। तो राहु की जो है ये मित्र राशि है, क्योंकि शनि उनके मित्र हैं, तो राहु अपने मित्र के ही घर में बने हुए हैं, बैठे रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार। तो ये जो है ग्रहों की स्थिति है साथियों। इसके आधार पर ही अब हम आपसे बात करेंगे अलग अलग क्षेत्रों को लेकर के, और अंत में बताएंगे आपको कुछ सरल, आसान और अचूक उपाय। अगर आपने वो पूरे महीने उपायों को किया तो मैं तो कह सकता हूँ निश्चित रूप से पूरी एश्योरेंस के साथ आपको बता सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, अशुभ ग्रह शांत होंगे। सबसे पहले बात की जाएगी आपके करियर को लेकर के। तो देखिए करियर की जहां तक बात है, करियर में आप सबसे बड़ी बात तो किसी के साथ भी वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े। सबसे पहला आपको सुझाव तुला लगन राशि के जातकों को, और ये कम से कम 1 फरवरी से और 23 फरवरी तक इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। किसी के भी साथ, चाहे आपका जूनियर हो, सीनियर हो, कलीग हो, बॉस हो, किसी के साथ भी वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े तुला लगन राशि के जातक। और सतर्कता, सावधानी, गंभीरता के साथ अपने कार्यों को करने की कोशिश करें, उन्हें अंजाम दें, और अपने कार्य पर ही फोकस करें, और अपने कार्यों को दूसरों पर भी ना छोड़ें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने जो कोई कार्य है, अपना कार्य किसी और दूसरे के सर पर डाल दिया, वो भी आपको वहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये भी मैं बता दूं। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई अगर आप कोई इनकम की बात अगर करते हैं तो इनकम को लेकर के कैसे हालात रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो मैं यही कहूँगा कि इनकम भी आपको यूँ तो साधारण तरीके से ही होगी, सामान्य तरीके से ही होगी, लेकिन अचानक कभी भी कुछ कहीं से दूसरी सोर्स से भी आपको धन का आगमन हो सकता है अचानक। वैसे जहाँ तक जमा पूंजी की बात है, धन कोष वृद्धि की बात है, तो वो भी मैं ये बता सकता हूँ आपको कि आपको धन अपना संचय करने में थोड़ा सा दिक्कत भी आ सकती है, या जितना आप करना चाहेंगे उस मात्रा में आप कर ना सकें। ऐसी समस्या आज के दिन आप अभी इस महीने आपके साथ रहने वाली है, विशेष रूप से जब मंगल जो है अस्त अवस्था में चल रहे हों, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर दिख रही है। मगर सुख सुविधाओं का लाभ तो आपको मिलेगा, काफ़ी हद तक लाभ ले पाएंगे सुख सुविधाओं का। और अगर कोई आप प्रॉपर्टी से संबंधित डील करना चाहते हैं
तो एक छोटा सा उपाय जो हम आपको देंगे वो करके फिर आप डील करेंगे तो आपकी डील ये लाभकारी रहेगी, चाहे आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं या परचेज। बात करते हैं अब आगे आपके लव अफेयर की, कि भाई लव अफेयर को लेकर के कैसी स्थिति रहेगी। तो लव अफेयर को लेकर के तो हालात बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बल्कि ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप एक तरीके से लिव इन रिलेशंस में भी अगर हैं तो लोग यही समझेंगे कि आप शादीशुदा हैं। आपके कुछ बॉन्डिंग इस तरीके की इशारा और संकेत आपकी मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज से मिलेगा। जहां तक संतान की बात है या जहां तक संतान के साथ साथ जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी बात है, मैं बता दूं कि देखिए चैलेंजेस तो आपकी पढ़ाई में रहेंगे, पढ़ाई में चैलेंजेस भी रहेंगे, परेशानियां भी रहेंगी, लेकिन अगर आपने उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे फेस करना है और आप डिटरमिन हो गए तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा ही अचीव करेंगे जो आपने भी एक्सपेक्ट ना किया हो। ऐसी संभावना है, वो भी महामध्य के उपरांत ज्यादा है। महामध्य से पहले तो समस्या रहेगी, लेकिन महामध्य के उपरांत जो है इस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। संतान को भी महामध्य के उपरांत ही कुछ बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी, मगर आपको अपनी ड्यूटीज, अपना कर्तव्य ये नहीं भूलना चाहिए। अगर आप सच्चाई से और ईमानदारी से अपने लिए कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हैं। साथियों, मैं अब आपसे बताना चाहता हूं कि अगला जो है, जो भाई आपका विवाह का योग है कि नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया कि विवाह का योग तो वैसे तो नहीं है, लेकिन आपके जो बॉन्डिंग होगी उसको देख करके लोग ऐसा ही महसूस करेंगे कि शायद शादीशुदा लोग हैं। यहाँ पर जो ऐसे हैं कि जिनका भी अफेयर नहीं हुआ है और वो कहीं उनका कुछ सिलसिला शुरू होने की बात है, तो एक बात का ध्यान रखें, किसी गलत आदमी के साथ भी आपका हो सकता है। ऐसा गलत आदमी जो आपके प्यार को सिर्फ हंसी मजाक में ले, या तो ऐसे आदमी के साथ या ऐसे कोई भी महिला है या पुरुष है उसके साथ जाने से पहले थोड़ा सा चीज़ों को जांच लें, परख लें। यहाँ पर इस प्रकार का भी योग है, ये बात इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन की है। साथियों, अब आगे बात करते हैं परिजनों को लेकर के कि परिजनों की स्थिति कैसी रहेगी। फैमिली मेंबर्स के साथ सामान्य तौर पे संबंध रहेंगे, सामान्य से मध्यम के बीच में, ना बहुत अच्छे ना बहुत खराब। और अगर आप मैरिड हैं तो आपकी जो मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ भी सामान्य ही रहने वाली है। बहुत अच्छी या बहुत सुखद ऐसा नहीं कह रहे हम, ना हम ये कह रहे कि बहुत परेशानियां आपको रहेंगी या आप डिस्टर्ब होंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बहुत कम से कम बोलना है और अधिक से अधिक बात को समझाना है। कम से कम बोलने में, सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है, तभी आप सही रह सकेंगे अपने स्पाउस के साथ। अब आगे बात करना चाहेंगे आपके साथ कि देखिए, अगर शिक्षा की मैं बात करूं तो शिक्षा को लेकर के तो मैंने बताया कि शिक्षा को लेकर के तो भाई आपके माह के आरंभ से माह के मध्य तक तो जरा चैलेंजेस ज़्यादा हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वालों के लिए। उसके बाद कुछ अगर आप डिटर्मिनेशन अपना रखते हुए आगे काम करेंगे तो बहुत अच्छे अचीव कर लेंगे रिजल्ट्स। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप भी अगर मेहनत करेंगे तो सामान्य से मध्यम परिणाम आपको मिलते रहेंगे। भाग्य का भी सपोर्ट आपको नॉर्मली मिलता रहेगा। अब आगे बात करते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य भी आपका सामान्य से मध्यम ही रहेगा और धार्मिक रुचि रहेगी, धर्म कर्म में रुचि अधिक रहेगी आपकी, और शत्रु विरोधी भी नॉर्मल रहेंगे। तो उपाय आपको क्या करना बनता है, तो मैं आपको कहूँगा कि एक तो सूर्य देव को जल जरूर दें, आपके लिए जरूरी है सूर्य देव को नित्य प्रतिदिन जल देना। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते रहना, और साथ ही साथ ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र की भी एक माला का जाप जरूर करें। और अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील आप करने जा रहे हैं तो साथियों, भाइयों के साथ भी संबंध अच्छे रखने हैं, छोटे हों या बड़े हों। और काल भैरव जी की पूजा करके जाएं अगर आपको प्रॉपर्टी से संबंधित। और अगर आप कहते हैं कि साहब काल भैरव जी का मंदिर तो कहीं आसपास है नहीं हमारे, तो आप हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी का भी कोई मंदिर वैसे तो होते हैं घर में, हनुमान चालीसा तकरीबन सबके ही होता है, वो आप करें, हनुमान जी की आरती करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमानाष्टक करें। तो ये करके तब आप कोई डील करने जाएं तो आपको उससे लाभ होगा। तो साथियों, अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई उपायों के साथ, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे सब एक एक करके आप तक पहुंचें और आप उनका भी समय पर लाभ ले सकें, तो बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।